नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं हमारा वाईफाई टीचशाला यूट्यूब चैनल। और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। बात करते हैं हार्ट और डॉट एंड ऑपरेटर में आने वाले प्रश्नों का जिक्र करते हैं। क्विज नंबर 11 यानी कि प्रश्न नंबर 401 पर हम आ चुके हैं। यहाँ पर आज का पहला प्रश्न है, ए माइक्रो प्रोग्राम स्क्वेनसर परफॉर्म द ऑपरेशन। आंसर देखिए, यहां पर आंसर आएगा डी यानी कि रीड एंड एक्सिक्यूट, EXECUTE। अगला प्रश्न है 402, ए माइक्रो प्रोसेसर कंसिस्ट ऑफ। आंसर आएगा डी ऑल ऑफ द, यानी कि इसका उत्तर आएगा जनरल पर्पज रजिस्टर, प्रोग्राम काउंटर, ALU, यानी कि ऑल ऑफ द अबव। प्रश्न नंबर 403, द स्टैक इज लिस्ट ऑफ द टाइप। आंसर आएगा सी यानी कि FILO। ठीक है, स्टैक किस लिस्ट ऑफ द टाइप, किस या स्टैक किस प्रकार की जो लिस्ट है, तो भी देखिए FILO, सी आएगा। ठीक है। प्रश्न नंबर 404, द ऑपरेशन परफॉर्म्ड ऑन स्टैक आर। इसका आंसर आएगा डी यानी कि पुश एंड पॉप। प्रश्न देखिए क्या पूछा, द ऑपरेशन परफॉर्म्ड ऑन स्टैक आर, तो पुश पॉप। ठीक है। अगला प्रश्न है 405वां, ए स्टैक ऑर्गेनाइज्ड कंप्यूटर हैज ये स्पेस है यहाँ पे। ठीक है, कंप्यूटर हैज। आंसर आएगा डी यानी कि जीरो एड्रेस इंस्ट्रक्शन। ध्यान करना, ये जीरो वाला आएगा इसमें। ठीक है, जीरो याद कर लो। जय स्टैक ऑर्गेनाइज्ड कंप्यूटर हैज लिखा है, जीरो वाला जीरो लिख दो, जीरो। ठीक है, जीरो एड्रेस इंस्ट्रक्शन। प्रश्न नंबर 406 है, द इफेक्टिंग एड्रेस is the address of the operand in an instruction of type। आंसर आएगा डी यानी कि कंप्यूटेशनल, COMPUTATION, कंप्यूटेशनल। भाई देख लो, ये आएगा ऑप्शन। ठीक है। ये ओपन आएगा, ओपन, OPEN, ओपन ही आएगा यहाँ पे, ओपन एंड। अगला है 407, प्रोग्राम काउंटर ऑफ CPU स्टोर द एड्रेस ऑफ द इंस्ट्रक्शन। आंसर आएगा बी यानी कि टू बी एक्सिक्यूटेड नेक्स्ट। प्रश्न नंबर 408 है, स्टेट्स बाइट ऑफ द CPU आर स्टोर्ड इन ए फ्लैग। आंसर आएगा ऑल ऑफ द अबव। ये तो मैंने बता रखा, ऑल ऑफ द अबव को सभी के लगा दो, कोई पागल। देखिए, स्टेट्स बाइट्स ऑफ CPU आर स्टोर्ड इन ए फ्लैग कैरी साइन जीरो, इनके ऑल ऑफ द अबव। प्रश्न नंबर 409 है यहाँ पर, इंटरप्ट्स विच आर इनिशिएटेड बाय एन इंस्ट्रक्शन आर। भाई बड़े लैंग्वेज ऐसे आ चुके हैं यहाँ पे, ये 50-60 प्रश्न ऐसे आएंगे अजीबो गरीब से, पजल कर देंगे आपको, मुझे भी। तो यहाँ पे आएगा सॉफ्टवेयर आंसर। पढ़ने वाले बच्चे तो जो मेरे जैसे को तो सोच सोच के रह जाएंगे। आंसर याद कर लो, मैं कहूँगा इसका, जैसे सॉफ्टवेयर आ गया। ठीक है। प्रश्न नंबर 410, ए मेमोरी दैट इज ए पार्ट ऑफ ए कंट्रोल यूनिट इज रेफर्ड टू एज। आंसर आएगा डी यानी कि कंट्रोल मेमोरी, यानी कि कंट्रोल यूनिट्स का मतलब कंट्रोल मेमोरी, ऐसे याद कर लेना आपने। ठीक है। प्रश्न नंबर 411, हु कोऑर्डिनेट्स द सीक्वेंसिंग ऑफ इवेंट विद इन द सेंट्रल प्रोसेसर ऑफ ए कंप्यूटर। आंसर आएगा डी यानी कि कंट्रोल यूनिट। प्रश्न नंबर 412, व्हाट इज ए जकार्ड लूम। ये पक्का है, जकार्ड लूम का पक्का आता है भाई। क्या है जकार्ड लूम? ए वीविंग मशीन विच यूज्ड पंच कार्ड। अगला प्रश्न है 413, व्हाट इज मीट बाय कंप्यूटर लिटरेसी। आंसर आएगा बी यानी कि
knowing what a computer can and cannot do। अगला प्रश्न है विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट कंटेन ए माइक्रो प्रोसेसर। आंसर आएगा डी, इनके बॉल पेन। ये क्या कहते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट कंटेन है, मैं कौन सा भाई माइक्रो प्रोसेसर कंटेन नहीं, इनके रोबोट माइक ये सब इसी के हैं, वॉशिंग मशीन, लेकिन बॉल पेन नहीं है। ठीक है, बॉल पेन आपको पता है इसमें शाही गलती ये डिवाइस से रहते हैं। प्रश्न नंबर 415 वन ऑफ द मोस्ट इंप्रेसिव फीचर ऑफ ए मॉडर्न डिजिटल कंप्यूटर इज इट्स स्पीड। ए फास्ट कंप्यूटर इज एबल टू डू मोर कैलकुलेशन इन 1 मिनट देन ए पर्सन यूजिंग ए पेंसिल एंड पेपर कैन डू इट। आंसर आएगा सी, इनके लाइफ टाइम। प्रश्न नंबर 416 हु इज credited with the idea of using punch card to control pattern in a weaving machine। ये मशीन है भाई, ठीक है, मशीन। आंसर आएगा डी, यानी कि जकार्ड। पीछे भी मशीन था वो, ये जकार्ड आएगा। अगला है 417 ए कंप्यूटर हैज नो मोर सेंस देन ए लाई। आंसर आएगा सी, यानी कि स्विच। भाई स्पेलिंग कई मिस्टेक हो सकती है, टेंशन ना लो, ठीक है, कोई बात नहीं, मिस्टेक का थोड़ा बहुत स्पेलिंग का, लेकिन वहां पर भी मिस्टेक मिल सकती है आपको। इन चीज़ों में भी पहले बता देता हूं, लेकिन आपको जो आंसर बता दिया वही कर देना आंख बंद करके। प्रश्न नंबर 418 एक कंप्यूटर ANTHUSIST इज एंथुस, भाई पढ़ लो, मुझे नहीं आती है भाई, ठीक है। आंसर आएगा बी, हैकर। एक कंप्यूटर, तो इसमें हैकर शब्द मिलेगा आपको एक ही, तो हैकर पे क्लिक कर देना, इस जो भी आंसर मिले, ठीक है। प्रश्न नंबर 419 वन कंप्यूटर दैट इज नॉट कंसिडर्ड ए पोर्टेबल कंप्यूटर इज। भाई एक कंप्यूटर दैट इज नॉट कंसिडर नहीं करता करेगा ए पोर्टेबल कंप्यूटर इज, तो आंसर आएगा ए, यानी कि मिनी कंप्यूटर। प्रश्न नंबर 420 द वर्ड साइज ऑफ ए माइक्रो प्रोसेसर रेफर्स टू, किसको रेफर करता है वर्ड साइज, जो भी है। आंसर आएगा बी, यानी कि द अमाउंट ऑफ ए इंफॉर्मेशन दैट कैन बी स्टोरेड ए साइकिल। प्रश्न नंबर 421 विच मेजर डेवलपमेंट लीड टू द प्रोडक्शन ऑफ माइक्रो कंप्यूटर। आंसर आएगा डी, यानी कि इंटीग्रेटेड सर्किट, ठीक है, इंटीग्रेटेड सर्किट, ये आंसर आएगा। प्रश्न नंबर 422 आपको भी कम प्रश्न याद करने में मजा नहीं आ रहा, क्योंकि प्रश्न कुछ ऐसे हैं, यहाँ पर अच्छे प्रश्न और भी आएंगे, रस भरे आएंगे, चिंता मत करो। यही प्रश्न है जो बच्चों को फेल कराते हैं, ये समझ नहीं आते हैं, अजीबोगरीब जो होते हैं। ए कंप्लीट माइक्रो कंप्यूटर सिस्टम कंसिस्ट ऑफ, आंसर ऑल ऑफ द अबव, आंख बंद करके ऑल ऑफ द अबव कर दो भाई, ठीक है। 423 इंटेल 80486 पाइपलाइनिंग इंप्लीमेंट स्टेज। आंसर आएगा सी, यानी कि 5। प्रश्न नंबर 424 एक कंप्यूटर प्रोग्राम दैट कन्वर्ट्स एन इंटायर प्रोग्राम इनटू मशीन, कुछ MACHINE, ये थोड़ा स्पेलिंग उल्ट हो जाती है, ठीक है, मशीन है। मशीन लैंग्वेज एट वन टाइम इज कॉल्ड AN, तो आंसर आएगा सी, यानी कि कंप्लायर। ये पक्का आएगा भाई, याद कर लो, ये CMPILER। ये कोडिंग में एक दो स्पेलिंग मिस हो जाती है उल्ट, ठीक है। 425 में क्वेश्चन है interrupts which are initiated by an I/O driver। आंसर आएगा बी, यानी कि एक्सटर्नल। ये ड्राइव और ड्राइव है, DRIV ड्राइव आएगा, ठीक है, एक्सटर्नल आएगा, एक्सटर्नल। आंसर आएगा एक्सटर्नल। 426 में क्वेश्चन है द माइक्रो प्रोसेसर ऑफ ए कंप्यूटर कैन नॉट ऑपरेट ऑन एनी इंफॉर्मेशन इफ दैट इंफॉर्मेशन इज नॉट इन इट्स
आंसर देखिए, आपको बता दें बी आएगा इनके मेन स्टोरेज। क्या कहता है, इन द माइक्रो प्रोसेसर ऑफ ए कंप्यूटर कैन नॉट ऑपरेट ऑन एन इंफॉर्मेशन इफ दैट इंफॉर्मेशन इज नॉट इन इट्स। भाई ये ऑपरेट नहीं करेगा क्योंकि अगर ये स्टोर नॉट इट्स मेन स्टोरेज, अगर मेन स्टोरेज है, ठीक है, तो ऑपरेट नहीं करेगा ये। प्रश्न नंबर 427, द ALU ऑफ ए कंप्यूटर रिस्पॉन्ड्स टू द कमांड्स कमिंग फ्रॉम। आंसर आएगा बी इनके कंट्रोल सेक्शन। प्रश्न नंबर 428, विच टाइप ऑफ कंप्यूटर यूज द 8 बिट कोड कॉल्ड EBCDIC। आंसर देखिए यहाँ पर आएगा सी, मेन फ्रेम। मेन फ्रेम आएगा इसका आंसर, ठीक है। प्रश्न नंबर 429, अरेथमेटिक इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड, अरेथमेटिक कौन प्रोवाइड करता है, भाई सी आएगा कंप्यूटशल। ये कंप्यूटर से बना भाई, कंप्यूटशल कैपेबिलिटीज, ठीक है, ये आंसर आएगा इसका। अगला है ब्रांच इंस्ट्रक्शन आर यूज्ड, ब्रांच इंस्ट्रक्शन आर किसका यूज की जाती है, आंसर आएगा सी इनके ट्रांसफर कंट्रोल। CPU डज नॉट, ये डज है, ठीक है, डी डज है ये, CPU डज नॉट परफॉर्म द ऑपरेशन। आंसर आएगा डी यानी कि ऑल ऑफ द अबव, यानी कि डाटा ट्रांसफर, लॉजिक ऑपरेशन, अरिथमेटिक ऑपरेशन, ये सभी CPU डज नॉट परफॉर्म, ये नहीं करेगा ये चीजें, ठीक है, ऑल ऑफ द अबव यानी कि कुछ नहीं करने वाला है। 432 में है द मोस्ट कॉमन एड्रेसिंग टेक्निक यूज एम्प्लॉयड बाय ए CPU इज। आंसर आएगा डी यानी कि ऑल ऑफ द, इसमें भी इमीडिएट, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट यानी कि ऑल ऑफ द अबव। प्रश्न नंबर 433, इन इमीडिएट एड्रेसिंग द operand is placed, ये पर्सन operand is placed, आंसर आएगा बी यानी कि आफ्टर ऑप कोड इन द इंस्ट्रक्शन, ठीक है भाई, ये ऑप कोड है इन द इंस्ट्रक्शन, ये आंसर आएगा इसका। प्रश्न नंबर 434, द रजिस्टर आर एसेंशियल टू इंस्ट्रक्शन एक्सक्यूशन। आंसर आएगा डी ऑल ऑफ द, यानी कि प्रोग्राम काउंटर, इंस्ट्रक्शन रजिस्टर, मेमोरी एड्रेस, ऑल ऑफ द अबव। अगला प्रश्न है कंट्रोल यूनिट ऑपरेशन इज परफॉर्म्ड। आंसर आएगा सी हार्डवायर्ड ऑफ माइक्रो प्रोग्राम कंट्रोल, ये आंसर आएगा। अगला है ये हार्डवायर, इसमें हार्डवायर्ड कंट्रोल यूनिट है इम्प्लीमेंटेड बाय, आंसर आएगा बी लॉजिक सर्किट्स। अगला है व्हाट इज मीट बाय ए डेडिकेटेड कंप्यूटर। आंसर आएगा बी विच इज असाइंड वन एंड ओनली टैक्स। प्रश्न नंबर 438, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए टाइप ऑफ कंप्यूटर फैसिलिटी। आंसर आएगा सी यानी कि डी डैश डिस्ट्रीब्यूटेड, डी डिस्ट्रीब्यूटेड, ठीक है। प्रश्न नंबर 439, द फर्स्ट मैकेनिकल कंप्यूटर डिजाइंड बाय बाबज वाज कॉल्ड, बाबज के द्वारा जो फर्स्ट कंप्यूटर डिजाइन किया गया वो मैकेनिकल, उसका भाई कौन सा था, वो आंसर आएगा एनालॉजिकल इंजन। प्रश्न नंबर 440, व्हाट ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स इज रिलेटेड टू ए मॉनिटर। आंसर आएगा डी यानी कि वीडियो डिस्प्ले। प्रश्न नंबर 441, विच काइंड ऑफ स्टोरेज डिवाइस कैन बी कैरिड अराउंड। आंसर आएगा डी यानी कि डिस्किट, पक्का आएगा ये। प्रश्न नंबर 442, विच ऑफ द फॉलोइंग पीपल प्रोबरली हैज द लिस्ट अमाउंट
अमाउंट है ऑफ टेक्निकल नॉलेज, आंसर आएगा बी यानी कि यूजर। प्रश्न नंबर 443, विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइस अलाउ द यूजर टू ऐड कंपोनेंट्स एंड कैपेबिलिटी टू ए कंप्यूटर सिस्टम, आंसर आएगा डी यानी कि एक्सपेंशन स्लॉट। प्रश्न नंबर 444, विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स अप्लाइज टू कम्युनिकेशन बिटवीन सेपरेट कंप्यूटर सिस्टम, कंप्यूटर है, आंसर आएगा डी यानी कि कनेक्टिविटी। प्रश्न नंबर 445, पीपल टाइपिकली इंटरफेस विद ए कंप्यूटर बेस्ड सिस्टम व्हेन, आंसर आएगा ऑल ऑफ द, यानी कि इन्फॉर्मेट मस्ट बी आउटपुट, डाटा मस्ट बी इनपुट, इंफॉर्मेशन मस्ट बी रिसीव्ड, ऑल ऑफ द अबव। प्रश्न नंबर 446, द फॉलोइंग टाइपिकली हैपेंस in the output phase of a computer based information system, आंसर आएगा बी यानी कि इंफॉर्मेशन इज प्रोड्यूस्ड इन हार्ड कॉपी एंड और सॉफ्ट कॉपी फॉर्म। प्रश्न नंबर 447, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब्स ए कंप्यूटर बेस्ड इंफॉर्मेशन सिस्टम, आंसर आएगा ए सिस्टम इन विच ए कंप्यूटर इज यूज्ड टू turn data into information। प्रश्न नंबर 448, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल प्रोसेसिंग एक्टिविटीज, आंसर आएगा डी ऑल ऑफ द, इनके क्लासिफाइंग, समराइजिंग, परफॉर्मिंग, कैलकुलेशन, ऑल ऑफ द एबव। प्रश्न नंबर भाई 449 है, विच ऑफ द फॉलोइंग पीसीज ऑफ हार्डवेयर is used most in the input phase of a computer based information system, आंसर आएगा डी यानी कि कीबोर्ड। इस वीडियो का आखिरी और 450वां क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फैक्टर व्हेन कैटेगराइजिंग ए कंप्यूटर, आंसर आएगा डी यानी कि वेयर इट वाज परचेज्ड। भाई बहुत टफ क्वेश्चन है ये जो चल रहा है स्लॉट इस टाइम, ये वीडियो कम से कम 400 से 500 क्वेश्चन काफ़ी हार्ड है, उसके बाद फिर अच्छे प्रश्न आएंगे। ये अजीबोगरीब प्रश्न है इसलिए आपको याद भी नहीं होते, मुझे नहीं आते यार, कई बार तो ये ऐसे प्रश्न पढ़ने भी नहीं आते। तो कोई बात नहीं, आप पढ़ते रहें, ध्यान अपनी आंखों से देख लो, कोई उत्तर ध्यान आ जाएगा, पास हो जाओगे, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। क्विज नंबर 10 यहाँ पे समाप्त होती है।